हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर कॉर्पोरेट लॉ यूनिट फर्स्ट। लास्ट टॉपिक है हमारा। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था प्रमोटर होता क्या है, वो कितनी टाइप का होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज़ ऑफ अ प्रमोटर। Liabilities of promoter includes the following. They cannot secrete profit out of the company profit or details for personal promotion. The promoter are liable to pay such profits to the company when they match such profit. जो प्रमोटर होता है उसको वो प्रॉफिट पे करना पड़ता है। जब वो प्रॉफिट कमाता है वो सीक्रेट नहीं रख सकता है, वो बिल्कुल हाइड करके नहीं रख सकता है उसको कि मुझे प्रॉफिट हुआ कितना हुआ है, वो उसको बताना पड़ेगा और वो उसको पे भी करना पड़ेगा। उस प्रॉफिट को कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है दे कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर डैमेज और लॉसेज सफर्ड बाय अ पर्सन हु सब्सक्राइब फॉर डिबेंचर और शेयर्स ड्यू टू द फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन द कंपनी प्रोस्पेक्टस। उसको वो उस चीज़ के भी लाइबल होता है जब किसी ने गलत स्टेटमेंट दे दी हो। फॉल्स का मतलब क्या है, गलत गलत स्टेटमेंट दे दी हो कि हमारे डिवेंचर और शेयर इतने हैं, इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और कंपनी ने उसका उतना ही प्रोस्पेक्टस बना दिया और वो गलत है, तो उस चीज़ से भी वो सफ़र करेगा प्रमोटर, उसको ही वो चीज़ पे करनी पड़ेगी। अगर देखो हमने कोई बैलेंस शीट तैयार की या कोई भी अकाउंट तैयार किया, उसके अंदर अगर हमने कोई अमाउंट दिखा रखी है तो अगर वो नहीं है तो हमें ही वो पे करनी पड़ेगी। अगर किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर तो वो उसका डैमेज भी उसको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है दे आर द क्रिमिनली लाइबल फॉर द मेंटेनिंग अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। वही बात है, अनट्रू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सही नहीं है तो उसके लिए भी वो लाइबल होंगे। एंड दे कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर अ पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी डॉक्यूमेंट्स व्हेन देयर आर रिपोर्ट्स अलाइन फ्रॉड्स इन द कंपनी फॉर्मेशन इन द प्रमोशन एक्टिविटी। ये लाइबल तब भी होते हैं जब पब्लिक हमारी एग्जामिनेशन होती है, प्राइवेट एग्जामिनेशन, जब डॉक्यूमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कोई प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर फ्रॉड कर रखा है, तो उस टाइम पे भी उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो लाइबल टू द कंपनी वेयर देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटीज ऑन देयर पार्ट्स, मिस अप्रोप्रिएटेड कंपनी प्रॉपर्टी और गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब वो उस टाइम पे भी लाइबल होंगे जब कंपनी की ड्यूटीज़ आप निभा रहे हैं और कोई मिस अप्रोप्रिएट, कोई कंपनी के अंदर मतलब उसको गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, उसने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, वो मतलब नहीं चाहता था और उसने ऐसा कोई काम कर दिया, तो उस टाइम पे भी वो चीज़ के लायबल रहेगा और उसको वो चीज़ पे करनी पड़ेगी। लाइबिलिटीज़ के बाद है ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रमोटर। द प्रमोटर हैव अ सर्टेन ड्यूटी टूवर्ड्स द कंपनी विच आर फॉलोज। डिस्क्लोज हिडन प्रॉफिट। देखो हमने लाइबिलिटीज़ के अंदर पढ़ा कि वो कोई भी हिडन प्रॉफिट नहीं रख सकता है। अगर रखेगा मतलब वो रख ही नहीं सकता है तो उसको वो चीज़ पे करनी पड़ेगी, उसको सारा बताना पड़ेगा कितना प्रॉफिट है। तो प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि कोई भी हिडन प्रॉफिट वो डिस्क्लोज करेगा, वो हिडन प्रॉफिट नहीं रख सकता है। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर इज़ टू बी loyal to the business and not involved in the malpractices, and they should not earn secret or hidden profit while carrying out promoting activity which was buying a property and selling it for a profit without disclosing it। मतलब उसने अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली और वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है बिना ये दिखाए कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है। उसकी पहली जो ड्यूटी है वो यही है कि वो सीक्रेट नहीं रखेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट को डिस्क्लोज करेगा, कोई भी हिडन प्रॉफिट वो नहीं रख सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। द अ प्रमोटर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द कंपनी इज दैट ए फिडुकर रिलेशनशिप। अंडर दिस fiduciary relationship, the promoter has the duties of disclose all material facts relating to the company बिजनेस इन्फॉर्मेशन विद रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। प्रमोटर की जो रिलेशनशिप होती है वो ट्रस्ट के ऊपर ही डिपेंड होती है। उसको मतलब हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसे हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो सारे जो फैक्ट्स हैं कि हमारी कंपनी किस तरीके से चल रही है, कितना हमने पैसा लगाया है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारा मटेरियल, सारी फॉर्मेशन उसको दिखानी पड़ेगी शेयर होल्डर को कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, इतना हमें प्रॉफिट मिल रहा है हमारे बिजनेस से। तो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को उसको शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। इन ऑल सिचुएशन प्रमोटर्स शुड प्रायोरिटीज द कंपनीज इंटरेस्ट ओवर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। दे मस्ट गिव आउट
almost considerations to the company's best interest in the formation and all business guidelines या deadlines। इनके इसके अंदर क्या बोला गया है, जो प्रमोटर है उसकी जो पहली प्रायोरिटी जो होती है ना, वो उसकी कंपनी होनी चाहिए, ना कि खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। और वो सब ऐसी चीज़ों को कंसिडर करे जिससे उनको अच्छा इंटरेस्ट पर मिले और बिजनेस की डेडलाइंस भी कंप्लीट होती रहे, फॉर्मेशन उनकी होती रहे और अच्छा इंटरेस्ट कंपनी मिलता रहे। नेक्स्ट है डिस्क्लोज ऑल प्राइवेट अरेंजमेंट्स। While formatting and establishing a company, many private transactions take place. However, such transaction must be disclosed by the promoter to be the shareholder. It is the duty of promoter to disclose all private transactions and profit earned from them to the shareholders. सारे जो भी प्राइवेट हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे देखो हम कभी भी कोई कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो हमें प्राइवेटली भी कुछ काम करने पड़ते हैं और हम प्राइवेट भी कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। तो वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अब अगर हम कोई प्राइवेट कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हर एक चीज़ हमें डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी हमारे शेयर होल्डर को। कोई भी चीज़ हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, तो सारी डिस्क्लोज़ करें। जो भी हमने प्राइवेटली अरेंजमेंट की है उन सबको हम डिस्क्लोज़ करेंगे कि हाँ, हमने ये अरेंजमेंट की है और इतना हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। इससे के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।